नमस्कार, चमकता भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी। आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खास खबरों पर। दुष्कर्म की खबरों से पता चलता है कि महिलाओं को कितना सम्मान मिलता है। पूर्व मंत्री राजा पीटर बुंडू। अखबार के पहले पन्ने में ही झारखंड के महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और दुष्कर्म की घटनाओं से ही पता चलता है कि महिलाओं को यहाँ कितना सम्मान मिलता है और वे कितना सुरक्षित हैं। उक्त बातें जदयू नेता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर ने कही। जदयू की सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात पहली बार बुंडू पहुंचने पर लोगों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया। भारत माता चौक होते हुए वे सुभाष चौक पहुंचे। वहां नेताजी प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के पश्चात उन्होंने राधारानी मंदिर में जाकर भगवान के समक्ष अपना माथा टेका। बाद में वे तमाड़ चले गए। इस बीच उन्होंने पत्रकारों को बताया कि राज्य में शिक्षा की क्या स्थिति है। अड़की के एक स्कूल के बच्चे चलाई में बैठकर पढ़ते हैं। उनके सर के ऊपर छत नहीं है। तमाड़ का गांगो गांव में विद्यालय का भवन जर्जर है। रूड़ी आवासीय विद्यालय की भी स्थिति जर्जर है। राज्य में शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सभी चौपट है। हेमंत सरकार गले तक भ्रष्टाचार में डूबी है। सुशासन तो कहीं भी नहीं है। राज्य में उनकी सरकार समदृष्टि समग्र विकास की नीति पर कार्य करेगी। जदयू में आने की घटना को उन्होंने घर वापसी कहा। क्यों वे पूर्व में भी जदयू में थे। रिपोर्टर जितेंद्र सार बुंडू। जदयू का कमान आपका मिल गया है तमाड़ विधानसभा के लिए, क्या कहना है? और आज आए हैं दिल्ली से। नहीं, मेरे को कमान वगैरह अभी फिलहाल नहीं मिला है। और जहाँ तक जनता दल यूनाइटेड का प्रश्न है, ये तो पहले भी इस घर में थे और पार्टी से इतना सम्मान मिला था। आप सभी लोगों को जानकारी होगी, झारखंड सरकार में जदयू से हम चुनाव जीते थे तो मिनिस्टर भी रहे, इसीलिए फिर उसी घर में वापसी है और अभी कुछ कमान वगैरह नहीं मिला। तो जनता का प्यार किस तरह आपको मिल रहा है? ये तो आप देख रहे हैं और मेरा जो धर्म बोलता है जन सेवा करना, तो सेवा करना। इस बार 2024 का सामना किस तरह रहेगा आपका? पहले जनता दल यूनाइटेड जो हमारा संगठन है उसका फैसला देख लेते हैं, उसके बाद किस तरह रहेगा इस पर हम इस संदर्भ में बोलेंगे। दिल्ली से तीर लेकर पहुंचे हैं आज तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में। बुंडू में कई जगहों में माल्यार्पण किए, मंदिर में भी आप प्रणाम किए। कैसा लग रहा है यहाँ पहुंचकर? क्या संदेश होगा जनता को? पहले भी आता था, आज भी आ रहा हूँ, पर कितना है कि तब बिरसा विकास समिति के बैनर से ले आता था, अभी जनता दल यूनाइटेड के बैनर से ले। पुराना घर लौट गया है, आपके राजनीतिक नई राजनीतिक बारे बताइए। इसमें कोई राजनीतिक नहीं है, ये तो पुराना घर में रह के सब घर वालों का भारत एक घर है। फिर भी तो आज कुछ बोलेंगे ना, कुछ संदेश दीजिए। क्या संदेश देना चाहते हैं तमाड़ विधानसभा के वासियों को? क्या कहना चाहते हैं? सामाजिक न्याय के साथ विकास, सौहार्दपूर्ण वातावरण में समदृष्टि समग्र विकास चाहते हैं। देश की राजनीति में अभी जदयू भूमिका अदा कर रही है, ऐसे में झारखंड में कितनी बड़ी भूमिका अदा करेगी आने वाले चुनाव? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सरकार जो के बारे में कुछ बोलेंगे? अभी वर्तमान सरकार के वर्तमान सरकार में संवेदना नहीं बची है। अगर थोड़ी सी भी संवेदना बची होती तो हमारा जो शिक्षण संस्थान है, जितनी भी बिल्डिंगें हैं, सब जर्जर स्थिति में है। आड़की में आपका ईचा कुटी करके एक स्थान है जहाँ पर बांस के नीचे बैठ करके, बांस की झोपड़ी के नीचे बैठ करके बच्चे अपना ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। और भी विद्यालय है जहाँ की किचन को ही विद्यालय बना दिया गया है। तमाड़ प्रखंड की बात करें तो आपका गांगो गांव में एक विद्यालय एकदम जर्जर स्थिति में है। NH 33 में रुगड़ी आवासीय विद्यालय छात्रों का, वो कब बच्चे डरते हैं कि हम सो जाएंगे तो ऊपर से टूट के नहीं गिर जाए। तो ऐसी परिस्थितियों को देखकर तमाम शिक्षण संस्थान जितना भी है, सरकार को उस पर उसका जीर्णोद्धार करने का प्लान करना चाहिए। साथ ही साथ शिक्षक जो अभी पैरा शिक्षकों को जो सह शिक्षक बना करके, सह अध्यापक बना करके जो अनुबंध किया गया है, तो उन पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और सही निर्णय लेकर के उसको भी सम्मान दिया जाना चाहिए, जो अब तक हो नहीं पाया है।
स्वास्थ्य विभाग का हालत आप देखते हैं कि बुंडू में, तमाड़ में, आड़की में, हर जगह में ये जैसे भादों का मौसम का प्रवेश हुआ, डायरिया से पीड़ित लोगों की जानें चली गई। और छात्र जो शिक्षण ग्रहण करके बाहर निकल रहे हैं, उनका पास में कोई रोजगार ही नहीं है। एक छोटा सा मेरे को काल मिला था, समय मिला था, उस समय में मैंने टाटा आयरन स्टील कंपनी से टाटा स्किल डेवलपमेंट सेंटर तमाड़ प्रखंड का सलगाड़ी में खुलवाया। उससे लोग स्किल्ड होकर के आज दुबई तक में नौकरी कर रहे हैं। आगे कोई देखने को मिला नहीं। लोग डिग्री कॉलेज की बात करते हैं, यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा का भवन भी अच्छा हालात पे नहीं है। और रही और भी जो मूलभूत आवश्यकता है, सरकार बोल रही है हम महिलाओं को सम्मान मानते हैं। सरकार का कहना है, अमन सरकार का कहना, मैया योजना के तहत बिजली बिल भी माफ किया जा रहा है। क्या लगता है कि झारखंड सरकार दिल जीतने का काम किया? अखबार का पहला पेज ही झारखंड का जो हर जिला है वो दर्शाता है कि हमारी मैया यानी बहनों को कितना सम्मान मिलता है। हर अखबार का पहला पन्ना पर बलात्कार की खबरें छपी रहती है, गैंग रेप की शिकायतें रहती है। सम्मान पैसे से नहीं मिलता। सम्मान देना है तो आप सुशासन यहाँ पर लाइए। सुव्यवस्थित शासन होगा तो इस तरह की घटनाएं महिलाओं के साथ नहीं होगी। और भारत में महिला को देवी का दर्जा दिया गया है। इन देवियों को सम्मान देने के लिए उसको सुरक्षित रखें। उन्होंने एक सपना देखा था आजाद वतन का। अंग्रेजी हुकूमत के समय जो हमारी माताओं बहनों के साथ हो रहा था, उससे पूरी तरह से सुरक्षित एक वातावरण, एक देश मांगा था। देश तो मिला, वतन आजाद हुआ, लेकिन उनके नजरों ने, उनके आंखों ने जो सपना देखा था हमारी बेटियों, हमारी बहनों, हमारे माताओं के लिए, वो सपना हम पूरा नहीं कर पा रहे। वर्तमान सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीरता से विचार नहीं कर रही है। इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारी झारखंड की सरकार संवेदनशील नहीं है बेटियों के प्रति, माताओं के प्रति, बहनों के प्रति।